मेरी बेटी गार्गी ने पूछा कि पापा, ये सरभंग ऋषि कौन थे और इनका नाम सरभंग क्यों पड़ा। हमने कहा कि बेटा, सरभंग ऋषि चित्रकूट से जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता आगे बढ़े तो दंडकारण्य का क्षेत्र आया। हम लोग जहाँ रहते हैं दंडकारण्य है। उसी दंडकारण्य में सरभंग ऋषि का आश्रम था और वह एक ऐसे परम तपस्वी, राम भक्त, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी ऋषि थे जिनका तपोबल इतना तेजस्वी था कि राक्षस जब उनके ऊपर बाण मारते थे सिर पर, तो उससे टकराकर वह बाण टूट जाते थे, छिन्न भिन्न हो जाते थे और उन्हें कुछ नहीं होता था। इसीलिए उनको सरभंग कहा गया। तो बड़े लंबे समय से भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे अपने कुटी में। तो जब अत्रि मुनि के आश्रम से भगवान निकले तो पहले सरभंग मुनि का ही आश्रम पड़ा। भगवान के पहुंचने से पहले देवराज इंद्र अपने रथ के साथ सरभंग मुनि को स्वर्गलोक लेने आए थे, लेकिन सरभंग ऋषि ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि नहीं, जब तक प्रभु श्री राम नहीं आएंगे, मैं उनका दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और आप जाइए। जैसे ही देवराज इंद्र अपने लोक को गए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों लोग सरभंग जी के समक्ष प्रस्तुत हो गए। अब ऋषिवर ने भगवान को देखा, आह्लादित हो गए, कहा कि प्रभु आप आ गए, आज मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, मुक्त हो गया। कुछ देर तक भगवान से उन्होंने आध्यात्मिक, लौकिक, भौतिक सारी चर्चाएं की और अंत में उन्होंने अपने शरीर का जो त्याग किया, वो अपने शरीर को त्याग करके, वासनाओं से मुक्त होकर के और योगाग्नि में अपने को जला दिया और वह भगवान श्री राम की कृपा से परम धाम की यात्रा पर निकल गए।